सबसे पहले आज 300 से ज्यादा विद्यार्थी यहाँ पर इस सभागार में उपस्थित है। ये कार्यक्रम समाप्त होने के बाद शायद आपका विद्यार्थी जीवन समाप्त हो जाएगा, मगर एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि आपके अंदर के विद्यार्थी को कभी भी मरने मत देना। अंतिम सांस तक जो व्यक्ति विद्यार्थी बना रहता है वो ही समाज को, दुनिया को और ब्रह्मांड तक की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए कुछ देकर जा सकता है। आज से आप आपके विद्यार्थी जीवन में जो कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं, इसके आधार पर आपके व्यक्तिगत जीवन को सजाने में, संवारने में लगेंगे, आपकी व्यक्तिगत कैरियर को बनाने में लगेंगे और आपके विकास के माध्यम से देश के विकास के लिए भी आप बहुत बड़ा योगदान कर पाएंगे। अतः मैं आप सभी को मनपूर्वक बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी ये आज से शुरू होने वाली यात्रा बहुत शुभ हो। मेरी अनंत अनंत शुभकामनाएं हैं। मित्रों, आज जब मैं यहाँ आया हूं और आप सभी लोग विद्यार्थी जीवन समाप्त कर कर जा रहे हैं, उपाधि प्राप्त कर कर जा रहे हैं, उस वक्त मैं आपको ये बात की और आपका ध्यान जरूर दिलाना चाहता हूं कि आपकी जो बैच है गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय की, वो अमृत महोत्सव की बैच के रूप में जानी जाएगी। इसका आपको हमेशा बोध रहना चाहिए, क्योंकि ये वर्ष जो है आजादी के अमृत महोत्सव का वर्ष है। हमारे देश की आजादी को 75 साल समाप्त हुए हैं और उसी वर्ष में आप यहां से उपाधि प्राप्त कर कर, पदवी प्राप्त कर कर, कुछ लोग मेडल प्राप्त कर कर जा रहे हैं। ये आपके लिए बहुत गर्व का विषय हो सकता है। आपके लिए एक बहुत बड़ा, एक प्रकार से मणिकंचन योग है कि आप आज उपाधि भी लेकर जा रहे हैं और अमृत महोत्सव के वर्ष की उपाधि प्राप्त करता आप बनेंगे। मगर इसके साथ साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव को, आजादी के 75 साल के उत्सव को देश की जनता के सामने बहुत मुहिम तरीके से सोच विचार कर रखा है। उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए 3 उद्देश्य रखे। एक तो युवा पीढ़ी, बच्चे और किशोर, तीनों अवस्था में जीने वाले लोग इस देश के आजादी के इतिहास को जाने। आजादी प्राप्त करने के लिए इस देश ने जो संघर्ष किया, 1857 से लेकर 1947 तक, 90 साल तक एक बहुत लंबा संघर्ष करने के बाद हमें आजादी प्राप्त हुई है। इसके इतिहास को हम जाने और उसके उद्देश्यों को हम समझें। दूसरा, ये 75 साल में हमने काफी कुछ अचीव किया है। हम सुई नहीं बना सकते थे, वहां से जाकर चंद्रमा तक जाने की यात्रा ये 75 साल में हमने पार करी है। उन उपलब्धियों को भी हम समझे। और तीसरा, 75 साल से 100 साल तक, 25 साल तक का कालखंड, जिसको मोदी जी ने अमृत काल के रूप में वर्णित किया है। जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, तब ये देश की आजादी के 100 साल होंगे। उस वक्त देश समूचे विश्व के अंदर, हर एक क्षेत्र के अंदर सबसे प्रथम हो। इस प्रकार के महान भारत की रचना करना ये हमारा संकल्प हो। और ये जो संकल्प देश का हर नागरिक, देश का हर युवा लेगा, उस संकल्प से सिद्धि के 25 साल हैं। मैं आज जो विद्यार्थियों को उपाधि मिल रहे हैं, उन लोगों को बहुत स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि शायद 47 में जब देश आजादी का शताब्दी मना रहा होगा, मंच पर जो बैठे हैं उसमें से बहुत कम लोग उपस्थित होंगे, मगर आप सभी होंगे। तो महान भारत की रचना के सुफल आपको प्राप्त करने हैं और महान भारत की रचना की जिम्मेदारी भी आपकी है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने हम सब के सामने एक संकल्प से सिद्धि के 25 साल अमृत काल के वर्णित किए हैं। हर व्यक्ति और विशेषकर युवा एक संकल्प जरूर ले जो अपने लिए न हो।
अपने लिए आप जरूर संकल्प करिए। आपके व्यक्तिगत जीवन में आप आसमान को छूने वाली ऊंचाइयों को प्राप्त करिए, इसमें कोई आपको रोक नहीं सकता, रोकना भी नहीं चाहिए, और सबकी शुभकामनाएं हैं। परंतु एक संकल्प ऐसा जरूर लीजिए जो देश के हर नागरिक ने लेना चाहिए, विशेषकर युवाओं ने लेना चाहिए, कि जब ये देश शताब्दी मनाएगा तब मेरा योगदान क्या होगा। आपका एक व्यक्तिगत संकल्प ऐसा होना चाहिए जो आपके लिए, छोटे छोटे संकल्प भी ले सकते हैं। मैं कई बार बच्चे मुझे मिलने आते, युवा मुझे मिलने आते, कहता हूं एक छोटा सा संकल्प लीजिए कि भाई मेरे अन्न की थाली में, भोजन की थाली में अन्न का एक दाना भी जूठा नहीं रह जाए। छोटा सा संकल्प है, मगर इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पूरे जीवन, अगर आप उसकी पालना करते हैं तो। एक छोटा सा संकल्प कि मैं माता पिता को प्रणाम कर कर ही घर से बाहर निकलूंगा, छोटा सा संकल्प है, मगर इसकी अगर आप पालना करते हैं तो जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि मिलने वाली। मित्रों, 130 करोड़ लोग एक एक संकल्प लेते हैं, तो 130 करोड़ संकल्पों का ये संपुट देश को महान बनाने के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर इस देश के 130 करोड़ लोग एक एक कदम चलते हैं तो देश 130 करोड़ कदम आगे बढ़ता है, इसका संज्ञान हमें होना चाहिए। और व्यक्तिगत जीवन में मेरे अनुभव के आधार पर मैं बताता हूं कि संकल्प का जीवन में बहुत महत्व होता है। जब संकल्प लेते हैं तो संकल्प से सिद्धि की ओर जाते वक्त बहुत सारे व्यवधान आते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारे प्रलोभन भी आते हैं, मगर संकल्प को दृढ़ता से अगर हम पकड़ कर रखते हैं तो स्वभाव में एक जिद पैदा होती है। वो जिद ही व्यक्ति को बड़ा बनाती है, वो जिद ही व्यक्ति को सफल करती है। आप भी एक संकल्प लेकर अनुभव करना। इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए, इसकी पालना करने के लिए हर रोज दिक्कतें आएगी, मगर वो दिक्कतों को जब आप पार करोगे तब आपके स्वभाव के अंदर लक्ष्य को प्राप्त करने की एक जिद खड़ी होगी जो आपके व्यक्तिगत जीवन में आपको आगे ले जाएगी। तो मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आप गुजरात में पढ़े लिखे हैं, भारत की एक कोना, पश्चिमी छोर का कोई युग ऐसा नहीं है जहां गुजरात ने कंट्रीब्यूट नहीं किया है। हर समय पर इतिहास उठाकर देख लीजिए, महाभारत काल में श्री कृष्ण से लेकर कई सारे लोग, अनगिनत लोगों ने इस देश को कंट्रीब्यूट किया है। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, दयानंद सरस्वती, के.एम. मुंशी, ढेर सारे लोग। और मैं आपको बताना चाहता हूं यही भूमि है जहां श्री अरविंद और अंबेडकर जी ने भी अपने विचार का पिंड बनाने का काम किया था। ये यही भूमि है। तो आपको सदैव याद रखना चाहिए कि आप ऐसी भूमि से शिक्षा प्राप्त कर कर जा रहे हैं जिस भूमि का कंट्रीब्यूशन करने का, जिस भूमि का योगदान करने का बहुत बड़ा इतिहास है। मित्रों, आज लगभग 300 से ज्यादा विद्यार्थी यहाँ से पदवी प्राप्त कर कर जा रहे हैं। मैं यहाँ आने से पहले गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय का थोड़ा डिटेल स्टडी भी कर रहा था, तब मुझे मालूम पड़ा, बहुत साच अर्थ में इसके पहले कुलाधिपति जब आपने मुझे बुलाया उसके पहले मेरा इतना अभ्यास मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में होने के बावजूद नहीं था, इसका मुझे स्वीकार करना चाहिए। परंतु मैंने जब इसका अभ्यास किया तब मालूम पड़ा कि इतने कम समय के अंदर आपके विश्वविद्यालय ने बच्चों बहुत बड़े मानांक सिद्ध किए हैं, बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त किया। और विशेषकर मैं कुलपति महोदय को पुस्तकालय के लिए बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि कितने बच्चे पीएचडी करते हैं, कितने शोध पेपर को दाखिल करते हैं और कितने उपाधि प्राप्त कर जाते हैं, इसका कोई महत्व नहीं है। कौन से विद्यालय की, विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी कैसी है, पुस्तकालय कैसा है, इससे ही इसकी कंट्रीब्यूशन की। तो मैं बहुत बहुत बधाई दोनों लोगों को देना चाहता हूं कि बहुत मन के साथ इसका जतन किया गया है। जिन जिन लोगों ने भी कार्यभार संभाला होगा उन्होंने जतन करा होगा। मैं सभी गुरुजनों को और विद्यार्थियों को हमारी नई शिक्षा नीति के बारे में भी जरूर ध्यान दिलाना चाहूंगा। आमतौर पर
शिक्षा नीतियों का इतिहास है। 2 शिक्षा नीति आई, हमेशा विवाद में घिरी रही। कई सारे बीच बीच में आयोग भी बने शिक्षा में सुधार के लिए, हमेशा विवाद में घिरे रहे। क्योंकि दुर्भाग्य से हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था को आइडियोलॉजी के साथ जोड़कर देखने की एक परंपरा बन गई और शिक्षा नीति को आइडियोलॉजी के सांचे में डालने की भी एक परंपरा बन गई। परंतु मोदी जी जो शिक्षा नीति 2020 में लाए हैं, इस पर ना कोई विरोध कर पाया, ना इसके बारे में कोई आरोप कर पाया और एक प्रकार से सर्वस्वीकृत पूरे समाज ने इसको कर आज इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए पूरा देश आगे बढ़ रहा है।